हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी जेकेएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। जो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का जनरल नॉलेज पोर्शन है उसमें एक टॉपिक है रिवर्स एंड लेक्स, उसी के रिगार्डिंग मैं आज 30 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। तो मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँगा, आप भी मेरे साथ सॉल्व करोगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे। और फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसका सारा सिलेबस, उसके जो सारे लेक्चर्स हैं वो आपको सारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप वो अच्छे से देख पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड। तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर जो है वो नोट कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। आपको 2 या 3 सेकंड मिलेंगे आंसर के लिए, या फिर आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज गोदावरी। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज गोदावरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो इंडियन टेरिटरी में ऑरिजिनेट नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा चाइना से ऑरिजिनेट होता है। महानदी, रावी और चिनाब ये सारे इंडियन रिवर्स है, इंडियन ऑरिजिनेटेड रिवर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर आर द मेन सोर्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज नुब्रा। नुब्रा इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। इंडिया में लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज वेम्बानंद लेक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्टरनेटिव नेम्स फॉर द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज जमुना, सियांग, यालुंग जंगबू, मेघना एंड संगपो। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। इनमें से लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है? आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, तो कोई नहीं, इसमें क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज गोदावरी। ओके, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज देवप्रयाग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? इफ हैंगो इज द सॉरो ऑफ चाइना, विच रिवर इज द सॉरो ऑफ बिहार। तो सॉरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज कोसी रिवर। कोसी रिवर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, द नॉर्थ ईस्ट डैश इज नोन टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो इनमें से कौन सा लेक जिसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है, किस साइड का? नॉर्थ ईस्ट का। ओके, तो क्या वो डल लेक है, क्या वो चिल्का लेक है, क्या वो लोतक लेक है, क्या वो सोमोरेरी लेक है?
तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज लोकटक लेक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, व्हाट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। आई होप अभी तक आपका सही जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम। ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज रिहांद डैम बीन कंस्ट्रक्टेड। तो रिहांद डैम किस रिवर पर लोकेट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सोन रिवर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, शिवा समुद्रम फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर। तो शिवा समुद्रम फॉल्स इनमें से कौन से रिवर्स में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज कावेरी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, रिवर इंडस ऑरिजिनेट फ्रॉम। तो इंडस रिवर जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज कैलाश रेंज। कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन जो है चाइना में है, तो वही से ये ऑरिजिनेट करता है इंडस रिवर फ्रॉम द, कौन सा लेक है, लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर से इंडस रिवर ऑरिजिनेट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक ए डेल्टा। इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता है। तो आप सबको मैं बता दूं डेल्टा कब बनता है, डेल्टा कैसे बनता है। जब एक रिवर ऐसे लाइक ऐसे रिवर कोई चल रहा है, जब वो ऐसे स्प्रेड होता है, लाइक जैसे हमारी फिंगर्स होती है, अगर वो ऐसे स्प्रेड होता है तो फिर वो बहुत सारा एरिया कवर करता है, वेट एरिया कवर करता है, जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज तपी रिवर। तपी या तपती रिवर, कुछ भी कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। कौन से रिवर के बैंक्स पे सूरत जो इलाका है, जो सिटी है, वो लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज तपी या फिर तप्ती। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, द साइडवेज इरोजन विच वाइडन्स द रिवर वैली कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लेटरल कोरूजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्सेज ऑफ ऑरिजिन इन तिब्बत। इनमें से किस किस रिवर का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन कौन सा रिवर आता है, ब्रह्मपुत्र वो भी तिब्बत साइड मतलब चाइना साइड से है, इंडस रिवर भी चाइना साइड से है, और सतलुज भी चाइना में ही है, तो चाइना से ही ओरिजिनेट होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 द पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। एक डैम है जिसका नाम पोंग है, PONG। तो ये किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बियास रिवर। बियास रिवर इज द करेक्ट आंसर। बियास रिवर जिसका ओरिजिनेट, ये एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जिसका ओरिजिनेट हिमाचल में पड़ता है, बियास कुंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे, रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस। तो नर्मदा रिवर जो है वो
कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज अमरनाटक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? पंजाब हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनाल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज सतलेज रिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री किसको कहते हैं या फिर क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज क्या है? अननेम्ड स्टेशन लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। ओके, दक्षिण गंगोत्री। तो इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, द रीजन विच इज़ एस वाटर डिवाइडेड बिटवीन। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम, द रीजन विच इज़ अ वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम। तो इनमें से कौन सा डिवाइड है जो दो रिवर्स को आपस में डिवाइड करता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज अम्बाला। ओके, अम्बाला इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पर्पज फॉर बिल्डिंग फराका बैरेज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दैट इज फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन गंगा रिवर। एंड क्वेश्चन नंबर 26, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस रिवर पे नासिक सिचुएटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज गोदावरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज इंडस रिवर, क्योंकि श्रीनगर में इंडस रिवर ही बहता है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करेंगे, द रिवर विच इज़ यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया इज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज गंगा रिवर, क्योंकि गंगा रिवर ही लॉन्गेस्ट रिवर है जो इंडिया में फ्लो करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करेंगे, क्या है? द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज हीराकुंड डैम। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। आई होप आप सबका अभी तक सही जा रहा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम, कावेरी वाटर शेयरिंग इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का वो है ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ओके, तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपका भी अच्छा स्कोर बना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।